हेलो एवरीवन। तो आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अभी तक ये पैटर्न किसी ने डिस्कस नहीं करा है आपको, और इसी चैनल में आपको सारे न्यू पैटर्न एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स हो गया, फोर्थ सेमेस्टर का पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो गया, पंचकोशा हो गया, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल में देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आपके साथ अच्छी तरीके से शेयर हो जाए और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले मेरे चैनल की। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेटेस्ट वीडियो। इसमें हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया सी 1550 से 1700 के होने वाले हैं, न्यू पैटर्न के साथ, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के साथ आज की वीडियो होने वाली है पूरी की पूरी। तो आपके जो मई जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, टिल द एंड तक, तभी आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रीड जरूर करना। जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर रहेगा इसकी टाइम ड्यूरेशन आपकी 3 आवर रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स आपके 90 रहेंगे। जो आपको इसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं स्टूडेंट को, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप किसी में भी जिसमें आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो उसमें आप अपने इससे अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी में भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता। और बाकी बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की, जो इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, ये सोल, रेगुलर, एनसीईआरटी तीनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी ये रेगुलर का पैटर्न है, आपको इससे अच्छी तरीके से समझ लेना और अपने एग्ज़ाम में भी ऐसे ही फॉलो करना है आंसर को। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, ट्रेस द एवल्यूएशन मनसबदारी सिस्टम अंडर बाय अकबर, यानी कि अकबर के अधीन मनसबदार जो प्रणाली थी उसके विकास का परीक्षण कीजिए। तो ये फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन बना है दोस्तों कि एक सिस्टम है जैसे कि आपका मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम, तो उसी से ही ये प्रणाली बनाई गई है। तो ये मनसबदारी प्रणाली के बारे में आपको इसमें बताना है, अकबर के जो अधीन थी उसके बारे में, आप उसका विकास का परीक्षण करना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा है आपका, डिस्कस द अकबर रिलीजियस पॉलिसी, डिड इट रिप्रेजेंट अ ब्रेक ऑफ द रिलीजन ऑर्थोडॉक्सी, यानी कि अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करनी थी आपको इसमें, और क्या ये धार्मिक रूढ़िवाद से विच्छेद है। देखिए जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे टिल द एंड तक जरूर देखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो मैंने आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ औरंगजेब राजपूत पॉलिसी एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट, यानी कि औरंगजेब की राजपूती नीति के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो ये लेटेस्ट पेपर है, काफ़ी लेटेस्ट पेपर, जिसका आज मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में 1% भी नहीं आने वाला दोस्तों। इसे पढ़ डाला आपको तो आपका पेपर फंटास्टिक जाएगा, इसमें आप अच्छी CGPA ला पाओगे और 90 में से एटलीस्ट आपके 60-70 मार्क्स तो ईजिली आ जाएंगे अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर ली तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आता है, critically analyze the factors that led on the emergence of मराठास अंडर शिवाजी। तो ये आपकी मराठा शिवाजी वाली यूनिट्स है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। तो हिंदी में देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर है शिवाजी। आपका क्वेश्चन है, शिवाजी के अधीन मराठों के उत्कर्ष के कारणों का उल्लाचनात्मक व्याख्या करनी है, यानी कि इसमें आपको आलोचना करनी है इसकी, ठीक है। जो भी शिवाजी के अधीन जो मराठास के उत्कृष्ट के कारण थे वो आपको इसमें सारी की सारी व्याख्या करनी है, ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट है आपका मुगल वास्तुकला से, जो आपका यूनिट है लाल किला और ताजमहल वाला। इससे क्वेश्चन 100% बनना है तो इसे प्लीज़ प्रिपेयर करना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 100% चांसेस इसके आपके शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग और इवनिंग। तो आपके मॉर्निंग में क्या पता शॉर्ट में दे दे कुछ बच्चों को, किसी को लॉन्ग में दे दे, तो ये मैटर करता है आपके क्वेश्चन पेपर बनाने वाले पे। बस आपको पढ़ना है, दोनों में आपको सेम आंसर लिखना है, ये बात आपको क्लियर हो गई। शॉर्ट में बट आपको छोटा लिखना है, ठीक है। अगला है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ मुगल
आर्किटेक्चर विद रेफरेंस टू रेड फोर्ट ऑन ताजमहल। यानी कि हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी वालों के लिए है मुगल वास्तुकला के विकास को लाल किला या ताजमहल के संदर्भ में समझाइए। तो इसमें मुगल वास्तुकला जो के विकास जो लाल किला थी, आपको उसके बारे में बताने कि ये लाल किला में क्या क्या था और इसके कौन से पत्थर से बनाया गया था, बलुआ पत्थर। और ताजमहल के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि ये कब आयोजित हुआ था। ये सारे के सारे आपको बातें बतानी पड़ेगी। तो आपको वीडियो इसकी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं यूट्यूब में और अच्छी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट एन एसे नक्शबंदी ऑर्डर विथ स्पेशल रेफरेंस टू शेख अहमद सिरहिंदी। यानी कि शेख अहमद सिरहिंदी के विशेष संदर्भ में नक्शबंदी सिलसिला पर एक लेख लिखिए। देखिए आपको इसमें एक लेख लिखना है नक्शबंदी सिलसिला के ऊपर, जो शेख अहमद सिरहिंदी के विशेष संदर्भ में नक्शबंदी सिलसिला पर एक लेख लिखिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, डिस्कस द करेक्टर इंडिया मार्टेन ट्रेड इन द 17वीं सेंचुरी। यानी कि 17वीं शताब्दी में भारत में समुद्री व्यापार के चरित्र पर चर्चा कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला है। देखिए इसे प्रिपेयर कर लेना, जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना एग्ज़ाम पैटर्न से और अपने खुद के बनाए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आपको दिला सकता है। शॉर्ट नोट लिखना है आपको एनी टू। मैं कह रहा हूँ आपको सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है। जागीरदारी सिस्टम हो गया आपका, एक जब्ती सिस्टम हो गया आपका, तीसरा है मुग़ल पेंटिंग यानी कि मुग़ल चित्रकला, और फिर है चक्करनामा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक चक्कीनामा और चक्करनामा वाली आपकी यूनिट है, उसे भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। चक्करनामा, जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं आपके, कि इसके बीच में अंतर एक्सप्लेन करें, अंतर बताइए, ठीक है। और दूसरा जब्ती प्रणाली, मुग़ल चित्रकला, इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। ये तो आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अब देखते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं और भी ज़्यादा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करा था, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1700 के पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है कि लाल किला के विशेष संदर्भ में मुग़ल चित्रकला के विकास पर एक निबंध लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन पेपर में ही आ गया था जो मैंने बनाया, 17वीं शताब्दी के समुद्री व्यापार पर निबंध लिखिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला है मुग़ल द्वारा मुग़ल साम्राज्य के समृद्धिकरण एवं विस्तार पर चर्चा कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मुग़लों की राजपूत नीति की व्याख्या कीजिए। यानी कि व्याख्या करें मुग़ल की जो भी रिलीजियस पॉलिसी है, ठीक है। नेक्स्ट है नक्शबंदी सूफी सिलसिले की मुख्य विशेषताओं का विवरण देते हुए विवरण दीजिए। एंड ये भारत कैसे प्रसिद्ध हुआ आपको ये बताना है, ठीक है। भारत में कैसे प्रसिद्ध हुआ ये नक्शबंदी जो सूफी सिलसिला था आपका, ठीक है, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। अगला है शिवाजी के अधीन मराठाओं के उत्कर्ष के कारणों का व्याख्या कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन सिमिलरली क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, जो मैंने आपको इसमें बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है औरंगजेब के विशेष संदर्भ में मुग़ल धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चन को तो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है ढक्कन में सूफीवाद को लोकप्रिय बनाने में जो आपका चक्कीनामा और चक्करनामा था उसके देने योगदान यानी कि योगदान देने पर चर्चा कीजिए, ठीक है। कब चर्चा करें यही इसके बारे में आपको बताना है, इस क्वेश्चन को आंसर देना है। अगला है जहांगीर काल में विशेष संदर्भ में मुग़ल चित्रकला के विकास पर निबंध लिखिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, तो ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना आप। मनसबदारी के विशेष संदर्भ में मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन पर निबंध लिखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है अकबर के राज्यारोहण के साथ आई चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक % नहीं आने वाला। जहांगीर के राजपूत एवं दक्षिण नीति की व्याख्या कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है अकबर की साम्राज्यवादी नीति का मूल्यांकन कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, अकबर की आरंभिक सैन्य अभियान का
उल्लेख कीजिए। तो इम्पोर्टेंट है ये। औरंगजेब के सैन्य अभियान से क्वेश्चन जरूर आएगा। के साथ मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ ये बताना है आपको इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मनसबदारी और जागीरदारी प्रणाली की क्या भूमिका निभाती थी, इसके बारे में आपको बताना है। और एक क्वेश्चन में देखिए आपसे दो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि और ये साम्राज्य की स्थिरता में कैसे सहायक है। तो इसमें आपको इसके मुगल जो प्रशासन में जो मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम था उसके बारे में आपको इसमें भूमिका निभाती थी, ये सारे के बारे में बताना है आपको। और साथ ही साथ इसके साथ आपको ये साम्राज्य की स्थिरता को कैसे सहायक करती थी आपको ये बताना है इसमें, ठीक है। दोनों चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन अकबर से। जो अकबर से औरंगजेब तथा राजपूत राजा और मुगल साम्राज्य के बीच धार्मिक समझौते और नीतियों की विवेचना कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के मुख्य प्रशासनिक विभाग क्या थे, उन्हें कैसे संगठित किया गया था, ये बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है मराठाओं से क्वेश्चन आपका कि मराठाओं के उत्थान और उनके उत्थान के लिए जिम्मेदार कारकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, यानी कि कारक बताने जो मराठाओं के उत्थान और उनके उत्थान के जिम्मेदार कारण थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिख साम्राज्य से। दिखे सिख साम्राज्य का उद्भव एवं विस्तार तथा भारतीय समाज में सिख धर्म के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुगल वास्तुकला से। मुगल वास्तुकला की विकास यात्रा का वर्णन करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख के ही लग रहा होगा आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल की किन महत्वपूर्ण इमारतों को निर्माण करवाया। तो आपको बताना है ताजमहल है एक आपकी इमारत, और उसके बारे में आपको बताना है आर्किटेक्चर क्या क्या इसने बनाया है। नेक्स्ट है नक्शबंदी से। नक्शबंदी सिलसिले के विभिन्न पहलुओं पर इनकी आलोचना का वर्णन कीजिए। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अगला है मुगल साम्राज्य ने अपने शासनकाल में शिल्प और प्रौद्योगिकी के विकास कैसे प्रोत्साहित किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो एग्ज़ाम में आने वाला है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स, जो प्रिपेयर करने हैं आपको सभी करने हैं, क्योंकि आपको कुछ भी आ सकता है इसमें से, ठीक है। जो आपका शॉर्ट नोट रहेगा, पहला चक्कीनामा और चक्करनामा ये रहेगा। दूसरा आपका शाहजहाँ की ढक्कन नीति, फिर जहांगीर और शाहजहाँ के मुगल चित्रकला में अंतर बताना है आपको इसमें। जहांगीर और शाहजहाँ के मुगल चित्रकला के अंतर। शिवाजी के जीवन की उपलब्धियाँ, मुगल चित्रकला के पतन के कारण, और सिख धर्म यानी सिख मुगल संघर्ष के बारे में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जागीरदारी बाकी मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट नोट जो एग्ज़ाम पैटर्न में वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये 25। और एग्ज़ाम पैटर्न मैंने डिस्कस करा आज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 12 एंड इन 1500 टू 1700 का। तो 1550 से 1700 का आपको मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में कि आपको ये वीडियो कितनी वैल्यूएबल लगी और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे। और आपके बिहार से और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लाने चाहिए, कंपैरेटिव के लाने चाहिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के, सारे चैनल में आपको बताना है आपको। मेरे इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको मेरे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और बाद में आपको ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कौन से सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं आप, और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, ठीक है। और ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमने आपको डिस्कस करा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना। तो इनको प्रिपरेशन कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।